नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे एग्जिट पोल से। एग्जिट पोल पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ये एग्जिट पोल सही है? और अगर इन एग्जिट पोल पर विश्वास किया जाए तो क्या वाकई कई राज्यों में इस बार विपक्ष को बहुत बड़ी करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हमने देखा उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का मतदान खत्म होने के बाद तमाम तरह के एग्जिट पोल सामने आ गए जिनमें बीजेपी की जीत का दावा किया जा रहा था। हालांकि कितनी सच्चाई है बीजेपी की जीत में ये तो कल पता चल ही जाएगा, क्योंकि कल रिजल्ट है और कल रिजल्ट को तस्वीर साफ होगी। लेकिन विपक्ष की तरफ से क्या प्रक्रिया है और विपक्ष क्या कुछ सोच रहा है इस एग्जिट पोल को लेकर, ये समझिएगा। हालांकि अगर बात करें कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ये एग्जिट पोल झूठे हैं, इन एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी एग्जिट पोल पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने भी एग्जिट पोल पर सवाल खड़े किए। विपक्ष के तमाम बड़े नेता आज एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष के तमाम बड़े नेता आज एग्जिट पोल को लेकर कुछ ना कुछ कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी खेमे में शांति है। क्या बीजेपी केवल 4 दिन की चांदनी देखना चाहती है, उसके बाद फिर अंधेरी रात ही होगी? यानी कि पहले से इस तरह का माहौल बना दिया गया कि देखिए बीजेपी हर जगह जीत रही है। लेकिन जीत का सवाल कहां से आता है, जब पहले से 7वें चरण तक के मतदान को हमने उत्तर प्रदेश में देखा था और जनता जिस तरह इस बार मुद्दों को ज्यादा पसंद कर रही थी, यह माना जा रहा था कि जनता इस बार मुद्दों पर वोट कर चुकी है और वाकई इस बार मुद्दों की जीत होती नजर भी आ रही है। हालांकि एग्जिट पोल की अगर बात करें तो एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल को लेकर भी आए थे, एग्जिट पोल दिल्ली को लेकर भी आए थे और कई राज्यों को लेकर आए थे, लेकिन वहां पर भी बीजेपी की हार होती नजर आई। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें तो एग्जिट पोल पर जिस तरह विपक्ष आज सवाल खड़ा कर रहा है, उसे देखकर बीजेपी खेमे में हड़कंप मच गया है। लेकिन एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबर है कि चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान किया गया है, यानी कि चुनावी नतीजे के दिन अगर कोई भी बवाल करता है या कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता हो हल्ला करता है तो सीधा शूट एंड साइट का आदेश दे दिया गया है, यानी कि देखते ही गोली मार देने का आदेश दिया गया है। यानी कि लोकतंत्र आज खतरे में है। आज लोग अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकते, विपक्ष आज सच्चाई की बात नहीं कर सकता, जनता आज अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती, क्योंकि जनता की आवाज़ को दबाने के लिए, किसानों की आवाज़ को दबाने के लिए ऊपर लोग बैठे हैं जिनके पास पावर है। इसी पावर का गलत इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं और इसका बुरा भुगतान जनता को करना पड़ रहा है। जो जनता घंटों घंटों भर लाइनों में खड़ी रखकर वोट करती है, जो जनता एक सुनहरे अवसर की तलाश कर रही है, जो जनता ये चाहती है कि बदलाव होना चाहिए, उसी जनता की मेहनत पर पानी फेरने का काम ये ऊपर के लोग कर रहे हैं। चुनाव आयोग का ये आदेश देखकर साफ तौर पर माना जा रहा है कि बीजेपी ये चाहती है कि जो भी नतीजे आए इस पर जनता को विश्वास करना ही पड़ेगा, और अगर विश्वास नहीं करती है, अगर हो हल्ला करता है, अगर सच्चाई की बात होती है तो सीधा गोली मार देने का आदेश है। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा भारत है? हमारे देश में लोकतंत्र की ये परिभाषा तो नहीं थी। हमारे देश में संविधान के अंदर सबको अधिकार दिए गए हैं। आज हमारे देश में जनता आवाज़ बुलंद करती है, युवा अगर रोजगार की बात करता है, महिला अगर अपनी सुरक्षा की बात करती है, किसान अपने हक की बात करता है, तो उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है। हालांकि जो चुनावी नतीजों का दिन है, यानी कि 10 मार्च का दिन बहुत बड़ा दिन है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, इससे तस्वीर साफ हो जाएगी। इससे आगे की दिशा तय की जाएगी कि आखिरकार कौन सी पार्टी कहां पर खड़ी है और किस पायदान पर खड़ी है, क्योंकि साल 2024 का लोकसभा चुनाव यहीं से तय होगा। इन 5 राज्यों में जो नतीजे आएंगे वो तय कर देंगे कि किस पार्टी का दबदबा 2024 में होने वाला है। विपक्ष ये दावा कर रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में विपक्ष की जीत होगी। अखिलेश यादव सहित तमाम बड़े नेता अपनी जीत का दावा तो कर रहे हैं, हालांकि वो काफ़ी समय से अपनी जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन इनकी जीत में सच्चाई कितनी है ये 10 तारीख को पता चलेगा। 10 तारीख एक ऐसी तारीख बन गई है जो सभी के लिए एक चौंकाने वाली तारीख है, यानी कि ये तारीख है जो न किसी को सोने दे रही है न किसी को जागने दे रही है। खास तौर पर राजनीतिक पार्टी के नेताओं की अगर बात करें, राजनीतिक पार्टी के नेता खास तौर पर इस वक्त जो है वो परेशान होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 10 तारीख का
उन्हें इंतजार था। हालांकि 10 तारीख को एसपीएन 9 न्यूज़ लाइव कवरेज करेगा और लाइव कवरेज के दौरान हम अपने दर्शकों को बताएंगे, एक एक अपडेट, पल पल की जानकारी बताएंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या रुझान कहाँ चल रहे हैं, कौन सी पार्टी कहाँ पर जीत हासिल कर रही है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब को लेकर भी एग्जिट पोल में जो दावा किया जा रहा है वो तो बहुत उलट है, नतीजों से बहुत ज़्यादा अलग होता नजर आ रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को तो 100 सीटें मिल रही हैं, तो कांग्रेस कहाँ खड़ी है। ऐसे में कांग्रेस पर सवाल खड़ा हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन यह माना जा रहा है कि कांग्रेस जो है, जिसने इतनी मेहनत की है, कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी जिन्होंने इतनी मेहनत की है, ये तमाम स्थिति हैं जो ये साफ तौर पर बता रही हैं कि पार्टी के नेताओं ने मेहनत तो खूब की है, लेकिन शायद इनकी मेहनत को सफल होने से रोका जा रहा है। और ये लोग कौन है जो उनकी मेहनत को सफल होने से रोक रहे हैं? ये ऊपर के लोग हैं जिनके पास ताकत बहुत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम करते हैं और अपने मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कभी भी जनता की बात नहीं सुनी, उन्होंने कभी भी किसानों की बात नहीं सुनी, महिलाओं की बात नहीं सुनी। ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश में रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनसे जनता ने बहुत बड़ी उम्मीद लगाई थी, लेकिन जनता की वो उम्मीद भी पूरी होती नजर नहीं आई। हालांकि देखना होगा कि 10 मार्च को स्थिति क्या रहती है और 10 मार्च को जीत किस पार्टी की होगी। लेकिन 10 तारीख जो है वो बहुत कुछ कह जाएगी। 10 तारीख को पूरा जो स्थिति है, पूरी स्थिति है, वो पूरी तरह से साफ होती नजर आएगी। हमारी टीम लगातार काम कर रही है, चुनावों पर हमने नजर बनाई हुई है, कौन सी स्थिति में राजनीतिक पार्टियां कहां पर खड़ी हैं, तमाम तरह की स्थितियों पर हम लोग नजर बनाए और काफी समय से हम लोग अपने दर्शकों को जानकारी भी दे रहे हैं। लेकिन 10 तारीख जो है वो अहम तारीख मानी जा रही है। अब 10 तारीख को किसका खेला होता है। और एक यहाँ पर बात मैं जरूर कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में हम देख रहे थे कि काफ़ी नारे दिए गए। यूपी में काबा ये बहुत ज़्यादा प्रचलित देखने को मिला है, जिस पर विपक्ष ने सवाल पूछा था, यूपी में काबा। रवि किशन कहते हैं यूपी में सब्बा, लेकिन यूपी में कौन बा, इस बार ये सवाल जरूर रहेगा, क्योंकि यूपी की जनता ने वोट तो कर दिया है और अब देखना होगा कि आखिरकार नतीजे क्या कुछ होते हैं। यूपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, अगले कमान कौन संभालेगा, ये नेताओं के मन में भी सवाल है, उत्तर प्रदेश की जनता के मन में भी सवाल है। हालांकि 4 और राज्यों में भी चुनाव हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र अगर किसी पर बनी है तो वो उत्तर प्रदेश पर। अब देखते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन है और किंग कौन उत्तर प्रदेश का साबित होता है। चलिए आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन हाँ कल बहुत बड़ा दिन है, 10 मार्च है और आप लोग जरूर सुबह 7 बजे से हमारे साथ जुड़िएगा। बाकायदा हमारी जो टीम है वो सुबह 7 बजे से लाइव कवरेज करेगी और तमाम जानकारियाँ अप टू डेट हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।